जय हिंद साथियों, नमस्कार। शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं हूं आपके साथ। जी हाँ, मैं हूं अभय और आप सभी के लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी की धमाकेदार 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है वो हर शाम 7:30 बजे तैयार रहें अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की क्लासेस को अटेंड करने के लिए। दोस्तों, एग्जाम से पहले क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, इस समस्या के समाधान के लिए आप विजिट कर लीजिएगा abhayexcel.com। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंप्लीटली ट्रिपल सी का क्रैश कोर्स, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ट्रिपल सी की ई बुक्स और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रिपल सी की 2100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक की लिंक दे रखी है। वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक फ्लेम संदेश है जो डॉट 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 कैसा है। बहुत बड़ी गलतियों के साथ लिखा गया है, सभी बड़े अक्षरों में लिखा गया, अलग अलग फॉन्ट आकारों के साथ लिखा गया, क्रोध में लिखा गया। ऑन द इंटरनेट अ फ्लेम मैसेज इज अ दैट इज कॉल्ड। मतलब इंटरनेट पर एक फ्लेम संदेश, मतलब कोई संदेश है, अगर उसे फ्लेम संदेश है कहा गया है तो वो किस प्रकार से है, उसको कैसे आप डेडिकेट करेंगे। तो जो क्रोध में लिखा गया मैसेज होता है वो एक फ्लेम संदेश माना जाता है। ऑप्शन डी इज राइट, क्रोध में लिखा गया। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज 10 में एक डॉट 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 डिवाइस सेटअप करने के विकल्प का चयन करके एक प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। प्रिंटर एंड स्कैनर्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस। बताइए, क्या विंडोज 10 में एक डिवाइस सेटअप करने के लिए किस विकल्प का चयन करके एक प्रिंटर जोड़ा जा सकता है। मीन्स अगर आपको विंडोज 10 के अंतर्गत अपने सिस्टम में प्रिंटर को ऐड करना है तो निम्न में से किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। प्रिंटर्स एंड स्कैनर, प्रिंटर्स, स्कैनर, ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रिंटर्स एंड स्कैनर। ठीक है, याद रखिएगा प्रिंटर और स्कैनर इसका उपयोग करते हैं अगर हमें अपने सिस्टम में प्रिंटर को ऐड करना है विंडोज 10 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट, यदि एक कंप्यूटर हैक हो जाता है तो निम्न में से कौन सा ओएस एक विषय है। मीन्स अगर कोई कंप्यूटर हैक हो गया तो निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक होगा, किस वजह से हैक हो गया है ना, उसका जिम्मेदार कौन है। तो भाई अगर हैक हो गया मतलब सुरक्षा में सेंध लग गई, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सिक्योरिटी, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सिक्योरिटी का विषय है, सिक्योरिटी से संबंधित है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी अच्छी होती तो सिस्टम हैक ना होता। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में डेस्कटॉप स्क्रीन पर टास्क बार को हम कितने स्थानों पर रख सकते हैं। हाउ मेनी प्लेसेस कैन बी प्लेस द टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन इन विंडोज 10, 2, 3, 4 या फिर 5। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, टास्क बार कहाँ होता है, विंडो स्क्रीन में सबसे नीचे होता है, आप जानते हैं, जहां पर आपको स्टार बटन मिलती है। अब यहां पर पूछा गया है कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो देखिए कहाँ कहाँ रख सकते हो आप। एक तो बॉटम में रहती ही है, दूसरा आप टॉप पे रख सकते हो, तीसरा लेफ्ट साइड, चौथा राइट साइड। मतलब कितनी जगह, 4, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, मैसेंजर का जनक कौन है। बताइए,
हु इज द ऑनर ऑफ मैसेंजर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या नन ऑफ दीज। मैसेंजर तो इंस्टाग्राम देखिए फेसबुक से संबंधित है और इंस्टाग्राम का वहीं पर आपको फीचर मिलता है जहां से आप चैट्स कर सकते हैं और फेसबुक के साथ में आपको अलग से फेसबुक मैसेंजर मिलता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन फ्रीवेयर के दो उदाहरण हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू एग्जांपल्स ऑफ फ्रीवेयर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड गूगल टूलबार, विनजिप एंड रिमिक्स, इंस्टेंट मैसेंजर एंड गूगल टूलबार या शेयरवेयर एंड फाइल शेयरिंग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें से कौन फ्रीवेयर के एग्जाम्पल हैं? फ्रीवेयर बिल्कुल फ्री, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्टेंट मैसेंजर एंड गूगल टूल बार। ये दोनों क्या हैं? आपके फ्रीवेयर के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल बाउंस होने का प्रमुख कारण नहीं है? ये क्वेश्चन कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ईमेल बाउंस होने का प्रमुख कारण नहीं है स्टिल फाइल हैंडलिंग, डोमेन सर्वर इज डाउन, बैड यूजर अकाउंट नेम या बैड डोमेन नेम। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोमेन सर्वर डाउन होना यह ईमेल बाउंस होने का प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कहां किया जाता है? मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में या ऑल ऑफ द अबव? माइक्रो प्रोसेसर, थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा। अब कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन यह बन जाता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? नोट कर लीजिएगा। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल 4004। कितना है? इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न यह आता है कि अब पहले माइक्रो प्रोसेसर के बाद क्या हो गया आपका कि माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किसने किया? तो इंटेल नामक कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया था। अब कब किया था, कब इसे लॉन्च किया, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1970-71 में इसको लॉन्च किया था। कहीं कहीं 1970 मिलता है और कहीं कहीं 1971 मिलता है, तो याद रखिएगा। और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग मोबाइल में भी किया जाता है, कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? फेसबुक, गूगल, ट्विटर या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इंस्टाग्राम, अब इंस्टाग्राम से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इन सभी सोशल मीडिया का आप सभी लोग उपयोग करते हैं, लेकिन इनसे संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो अभाव में है ना, उसकी प्रॉपर जानकारी आपके पास नहीं है। तो यहां पर इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? तो आपके फेसबुक से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। आप भी इंस्टाग्राम का यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर सर्च करिएगा हमारी आईडी ABHY2439 और हमें फॉलो जरूर करिएगा इंस्टाग्राम पर। अब इंस्टाग्राम से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे इंस्टाग्राम का ऑनर कौन है? बताइए फटाफट, इंस्टाग्राम का ऑनर कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने लॉन्च किया, कब लॉन्च किया, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो बताइए फटाफट। तो इंस्टाग्राम को किसने लॉन्च किया था, ये है क्या? एक्चुअल में ये भी पता होना चाहिए। तो इंस्टाग्राम है क्या? एक फ्री फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप है ना, जहां पर आप फोटो और वीडियो को शेयर कर सकते हो।
यह कब रिलीज किया गया था? एक प्रश्न यह भी बनता है। तो इंस्टाग्राम आपका 2010 में रिलीज किया गया था। कब? 2010 में। कहाँ की कंपनी है? तो अमेरिकन कंपनी है ना, जो प्रेजेंट टाइम पर मेटा प्लेटफॉर्म से संबंधित है। और मैंने बात की थी ऑनर की, तो ऑनर है केविन सिस्ट्रॉम। कौन है? केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीजर। ये कौन है? इंस्टाग्राम के ऑनर है ना। इन्होंने ही इंस्टाग्राम का आविष्कार किया था। ठीक है, याद रखिएगा 6 अक्टूबर 2010 को। अब एक क्वेश्चन इंस्टाग्राम से संबंधित और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंस्टाग्राम कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? तो प्रेजेंट टाइम पर 32 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कितनी लैंग्वेज में? 32 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डीमैट? डीमैट अकाउंट से क्या मतलब है? ऐसा खाता जहां शेयर रखते हैं, व्यापारियों के लिए बैंक खाता, बचत खाता या चालू खाता? बताइए, ऐसा खाता जहां शेयर रखते हैं, सॉरी, डीमैट अकाउंट क्या है ये यहां पर पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, डीमैट अकाउंट क्या है? ऐसा खाता जहां पर शेयर रखते हैं उसे क्या बोलते हैं? डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टैग का उपयोग वेब पेज पर चित्र प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? SRC, PIC, IMG या EMS? अगर आपने HTML पढ़ा है तो आसानी से आप आंसर दे देंगे। ये क्वेश्चन SSC एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो वेब पेज पर फिगर अगर आपको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए IMG टैग का उपयोग करते हैं। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है, वहां से आप उसे विजिट करके HTML सीख सकते हो। अब नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाय whom was नाबार्ड established? B. शिवरम कमेटी, अभिजीत सेन कमेटी, बैसल कमेटी या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिवराम कमेटी, है ना। इनके द्वारा नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड है क्या, यह भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लेता है, और बाकी आपकी जानकारी के लिए भी होना चाहिए कि नाबार्ड क्या है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब लॉन्च हुआ? तो यह इस्टेब्लिश्ड हुआ था 12 जुलाई 1982 को। कब? 12 जुलाई 1982 को यह इस्टेब्लिश हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड के निम्नलिखित में से किस मेनू में मौजूद हैं? मतलब मेल मर्ज और लेटर विजार्ड, ये ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में उपलब्ध हैं? मेल मर्ज और लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में उपलब्ध हैं? टूल्स, इंसर्ट, फाइल या फिर फॉर्मेट? तो यहां पर आइए हम ओपन कर लेते हैं राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में विद प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं कि कहां पर आपको ऑप्शन मिलता है विजार्ड का। तो यहां पर देखिए, फाइल पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे फाइल मेनू के अंतर्गत, तो आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा विजार्ड का, जहां पर आपको मिलता है लेटर विजार्ड का ऑप्शन। तो यहां पर विजार्ड की बात की गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइल मेन्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास विश्व का सबसे बड़ा हैडूप समूह है? बताइए, एप्पल के पास, डाटामैटिक्स के पास,
फेसबुक के पास या नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसबुक के पास। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वीआई एडिटर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में पैटर्न खोजने के लिए किया जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग वीआई एडिटर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में पैटर्न खोजने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन मार्क या फॉरवर्ड स्लैश, सिंगल क्वेश्चन मार्क, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीकी को लागू करने से पहले कंपनी को किस पर विचार करना चाहिए? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीक को लागू करने से पहले कंपनी को किस चीज़ पर विचार करना चाहिए? कर्मचारियों के संतोष पर, मतलब उनके सेटिस्फैक्शन पर, संभावित लागत में कमी पर, सूचना संवेदनशीलता पर, या उपरोक्त सभी? तो यह सभी चीजें जरूरी हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट समूह का विकल्प है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव टू फॉन्ट ग्रुप? फाइंड, स्ट्राइक थ्रू, रिप्लेस, या चेंज स्टाइल? तो देखिए, फाइंड अलग चीज है, सर्च करना है ना, इसका फॉन्ट समूह से कोई मतलब नहीं है। रिप्लेस भी अलग है, चेंज स्टाइल भी अलग है, लेकिन स्ट्राइक थ्रू ये फॉन्ट समूह का ही ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज राइट। कहां पर मिलता है? तो राइटर आप ओपन करोगे, फॉर्मेट पे जाओगे, टेक्स्ट पे जाओगे, तो यहां पर देखिए सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जहां पर स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन भी मिलता है। बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस टी, सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, और साइकिल केस के लिए शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग, और स्मॉल कैपिटलाइज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन बड़े डेटा के आयामों से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द डायमेंशन ऑफ बिग डाटा? बताइए, वर्चुअलिटी, वर्सिटी, वैरायटी, या वॉल्यूम? क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द डायमेंशन ऑफ बिग डाटा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट, IIS का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IIS? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैंडर्ड, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, इंटरनेट IP स्कीम, या इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर है IIS का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से व्हाट्सएप पर एक ग्रुप में कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है? 250, 1000, 500, या 512? बताइए, हाउ मेनी पीपल कैन बी एडेड टू अ ग्रुप ऑन व्हाट्सएप फ्रॉम दी फॉलोइंग? दोस्तों, आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप तुरंत हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप कांटेक्ट है 8181871106। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा।
ठीक है। तो देखिए अब व्हाट्सएप की लिमिट जो है वो धीरे धीरे अपडेट हो रही है। पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ आप कितने लोगों को ऐड कर सकते थे, 250, है ना, 256 पर्सन्स को ऐड कर सकते थे। प्रेजेंट टाइम पर उसकी लिमिट बढ़ रही है, अभी क्या हो गई है, 512 लोगों को आप ऐड कर सकते हो व्हाट्सएप के ग्रुप में। जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 512। ठीक है। वैसे ही अब इसमें और अपडेटिंग होगी व्हाट्सएप ग्रुप की। अब आप इसमें 224 लोगों को ऐड कर पाएंगे, है ना। तो बहुत सारे अपडेट्स धीरे धीरे आपको मिल रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, ARP IP पते को भौतिक पते पर मैप करता है। ARP मैप्स IP एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेसेस, ट्रू या फॉल्स, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ये आपका ट्रू है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, बताइए डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। लेजर प्रिंटर प्रेजेंट टाइम पर सबसे फेमस प्रिंटर है ना, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। इसकी स्पीड भी अन्य प्रिंटर की अपेक्षा काफ़ी तेज होती है। अब नेक्स्ट, CEO का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एक्सपेंसिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस या क्राइम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है CEO का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन माई स्पेस का संस्थापक है, मतलब माई स्पेस के फाउंडर कौन हैं, टॉम एंडरसन, क्रिस डिवॉल्फ, बूथ या नन ऑफ दीज, बताइए माई स्पेस के फाउंडर कौन हैं। माई स्पेस है क्या, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है ना, जो कहाँ की है, यूनाइटेड स्टेट की है। कब लॉन्च हुआ यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यह लॉन्च हुई थी 1 अगस्त 2003 में। कब, 1 अगस्त 2003 में माई स्पेस को लॉन्च किया गया था। ठीक है। यह कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है, यह क्वेश्चन भी पूछाता है। तो 14 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है माई स्पेस। और फाउंडर कौन है, तो यह दोनों लोग इसके फाउंडर हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बोथ। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, आयकर सेतु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इनकम टैक्स ब्रिज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन है। आयकर सेतु इनकम टैक्स से, UIDAI से, पैन कार्ड से या नन ऑफ दीज। आयकर का मतलब क्या है, करदाता, और सेतु का मतलब होता है पुल, है ना। मीन्स ऐसा ऐप जो सरकार और करदाता के बीच में पुल का काम करता है, वही आपका आयकर सेतु है। मतलब इसीलिए इसका नाम रखा गया है आयकर सेतु ऐप। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, इनकम टैक्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, किसी सॉफ्टवेयर को चोरी से इस्तेमाल करना सॉफ्टवेयर प्राइवेसी एप्स है।
यहाँ पर दो बार रिपीट हो गया है, एक बार हटा देते हैं। किसी सॉफ्टवेयर को चोरी करके इस्तेमाल करना सॉफ्टवेयर प्राइवेसी कहलाता है। बताइए। यूजिंग सॉफ्टवेयर बाय स्टीलिंग इट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। चोरी से उपयोग कर रहे हैं तो क्या सॉफ्टवेयर प्राइवेसी कहते हैं? हाँ, कहा जा सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निरक्षरता डिजिटल इंडिया पहल में एक बड़ी बाधा है। निरक्षरता मतलब अज्ञानता, जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो। इलिटरेसी इज अ मेजर हर्डल इन द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। तो बिल्कुल सही बात है। डिजिटल इंडिया पूरी तरह से तभी हो सकता है जब आप साक्षर होंगे। जब आपको अक्षर का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे आप काम कर पाएंगे? बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो यह एक बहुत बड़ी बाधा है डिजिटल इंडिया के पहल में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डॉट 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 एनालॉग कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। इनपुट कभी भी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। इनपुट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। द आउटपुट इज डिस्प्लेड इन अ डिजिटल फॉर्म, या ऑल ऑफ दीज। बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट इज नेवर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। दो प्रकार के कंप्यूटर आप देखते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, और जो दोनों का मिश्रण होता है वह कहलाता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है जो फिजिकल राशियों, भौतिक राशियों जैसे ताप, दाब आदि के अनुक्रम में कार्य करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, क्लिपबोर्ड क्या है? कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं, हार्डवेयर है, एक प्रकार का बोर्ड है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, क्लिपबोर्ड क्या है? तो देखिए, जब कोई भी चीज आप कट या कॉपी करते हैं तो जब उसे आप पेस्ट करते हो तो पेस्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? वो कहीं ना कहीं सेव है। और वो कहाँ पर सेव होता है? तो इसी क्लिपबोर्ड में ही सेव होता है। तो कट या कॉपी किए हुए कैरेक्टर्स सेव होते हैं क्लिपबोर्ड के अंतर्गत, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, एम कवच किससे संबंधित है? एम कवच ऐप रिलेटेड टू नेटवर्क सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी, या ऑल ऑफ दी अबव? बताइए, एम कवच किससे संबंधित है? तो एम कवच आपका मोबाइल सिक्योरिटी से संबंधित है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के लिए abhaexcel.com वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर मॉक टेस्ट का सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आप इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मॉक टेस्ट आपका ओपन हो जाएगा, जहाँ से CCC एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। यहाँ पर किसी भी मॉक टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे, अपना नेम लिखेंगे और अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो आप सभी के सामने मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।